So hello everyone, very good morning to you all. Right, so welcome back for the classes and this is the second lecture for this particular chapter of electricity. ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का और लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉमिस करा था आपसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे आपका एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं और पहले पूछे भी हैं. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है. ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. क्या है? द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाई 100%. ठीक है, तो कोई लेंथ पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल वायर, तो आपको पता है सिलेंड्रिकल ही होता है. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर है. ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल वायर जो है, ठीक है, इसके लेंथ को हमने स्ट्रेच करके 100% इसका इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, 100% इंक्रीज मतलब समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, कि पहले मान लेते 100 था तो 100% और इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या हो गया बताओ, 200 हो गया. ठीक है, यानी दोगुना हो गया है. कितना हो गया है? दोगुना हो गया है, या उसमें से ऐड हो गया. एल मान लेते हैं, ये एल लेंथ का था. ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच करा तो कितना लेंथ का हो गया? 2L लेंथ का हो गया है. ठीक है, कितना परसेंट स्ट्रेच करा हमने? 100% स्ट्रेच करा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, आप ध्यान से देखिए. ठीक है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है? ये एल डैश है. ठीक है, क्या है? ये एल डैश है और ये ओरिजिनल लेंथ एल था. ठीक है, जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? ये जो वायर का जो थिकनेस है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा. वायर का थिकनेस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. यानी देयर विल बी चेंज इन द चेंज इन द रेडियस और डायमीटर बेसिकली. राइट, जब रेडियस चेंज होगा, ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, जब रेडियस तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो मटेरियल, जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा. ठीक है, वो क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा. तो न्यू लेंथ क्या हो गया? 2L. नाउ इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग. ठीक है, तो जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में रहेगा, लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? उसमें लेंथ इंक्रीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो उससे रेसिस्टेंस में कितना वेरिएशन आएगा वो आपसे इस सवाल में पूछा है. ठीक है, तो चलिए, आपको पता है वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एरिया इंटू क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं. एरिया इंटू क्या बताओ? लेंथ. ठीक है, एरिया इंटू लेंथ. राइट, तो अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा बताओ? एरिया क्या हो जाएगा? नया एरिया आ जाएगा ए डैश. ठीक है, और नया लेंथ क्या है? 2L है. ठीक है, और वी कैन राइट व्हाट? वी कैन राइट अब ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा? बराबर ही तो होगा ये दोनों वॉल्यूम. ये क्या था? इनिशियल बिफोर स्ट्रेचिंग, ये क्या है? आफ्टर स्ट्रेचिंग. जिसको अगर हम इक्वेट करना चाहेंगे तो हम व्हाट वी कैन इक्वेट? एल से एल कैंसिल हो गया, यानी ए डैश जो है वो क्या हो गया बताओ? A/2 हो गया. ए डैश जो है क्या हो गया? A/2 हो गया. ठीक है, ए डैश क्या हो गया? A/2 हो गया. नाउ इनिशियल रेसिस्टेंस क्या होगा? इनिशियल रेसिस्टेंस. ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होगा. R इक्वल टू क्या पढ़ाया था बताओ? रो इंटू L/A. जहाँ पे रो क्या था बताओ? रेसिस्टिविटी था. तो इनिशियल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? इनिशियल रेसिस्टेंस को अगर हम RI लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? RI, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? रो L/A. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, फाइनल रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस आया? तो लेंथ दुगना हो गया और एरिया क्या हो गया? आधा हो गया है. तो फाइनल रेसिस्टेंस, ठीक है, फाइनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? तो फाइनल रेसिस्टेंस RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो तो कॉमन सेम ही रहेगा, मटेरियल से इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ? 2L. ठीक है, 2L अपॉन क्या बताओ? ये ए डैश क्या है? यहाँ पे तो ए डैश आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ए डैश आएगा. यानी व्हाट वी कैन राइट? रो इंटू 2L. ठीक है, और ए डैश क्या है बताओ? ए डैश क्या है? A/2 हो गया है, यानी A/2. ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कितना हो जाएगा बताओ? रो इंटू 4L अपॉन A. 4L अपॉन क्या? A. ठीक है, यानी व्हाट वी कैन राइट? अब ये वाला देखो, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू रो इंटू L/A. अब ये वाला वैल्यू क्या है बताओ? ये वाला वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज बेसिकली RI. ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट? ये RF जो है इनिशियल जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया किसका बताओ? इनिशियल रेसिस्टेंस का. ठीक है, इनिशियल रेसिस्टेंस का. ठीक है, तो व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज? ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछा ना आपसे, चेंज पूछा है. ठीक है, फाइनल नहीं पूछा, चेंज पूछा है. तो चेंज क्या होगा बताओ? तो चेंज विल बी इन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या बताओ? इनिशियल.
ठीक है, अपॉन क्या इनिशियल, तो आपको पता है इनटू क्या बताओ 100% है, तो देयरफॉर क्या व्हाट विल आंसर, ये कितना हो गया बताओ 4RI ये आया है, ठीक है, अपॉन क्या है बताओ RI है, डिवाइड बाई क्या है बताओ RI है। अब ऐसे नहीं काट देना, ठीक है, ये कितना घट के हो जाएगा बताओ इंटू 100, सॉरी ये 100 छूट क्यों जा रहा है, ठीक है, ये क्या होगा बताओ 3RI अपॉन क्या बताओ RI इंटू क्या 100, ठीक है, तो RI से RI कैंसिल, यानी कितना हो गया बताओ 300%, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, इसका क्या होगा बताओ, आंसर विल बी ए, राइट, आंसर विल बी ए 300%, ठीक है, समझ में आ रहा है चेंज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लिया हमने आसान सा, व्हाट विल द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर दैट हैज़ ए लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड हैज़ डायमीटर ऑफ 0.6 mm इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 50 ओम, राइट। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, सब गिवन वैल्यू लिखेंगे हम और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या क्या बताओ, गिवन क्या बताओ, तो लेंथ है L दिया हुआ है, लेंथ कितना बताओ 2 मीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर कितना बताओ 0.6 mm है, mm यानी कितना हो जाएगा बताओ 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और अगर हम इसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, पता है ना, जो रेडियस होता है क्या होता है बताओ डायमीटर बाई 2, ठीक है, डायमीटर बाई 2 यानी डायमीटर जो है ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द क्या होता है रेडियस होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ और क्या दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, कैपिटल आर, ठीक है, कितना है बताओ ये 50 ओम है। पूछा क्या आपसे, पूछा क्या है रो का वैल्यू पूछ लिया है, क्या पूछा है रो, आर नहीं पूछा, क्या रेसिस्टिविटी पूछा है। तो फार्मूला आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है बताओ रो इंटू L/A, और सिंस रो पूछा है तो रो को एक साइड रख लो, बाकी सबको इधर ले, तो क्या हो जाएगा R इंटू ए अपॉन क्या बताओ L अपॉन क्या बताओ L, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू R 50, इसका वैल्यू रख दो कितना 50, एरिया क्या होता है बताओ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है बताओ, लेंथ कितना है 2 मीटर, तो नीचे 2 रख दो, ठीक है, ये मीटर है, ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर होगा, तो ये मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा मीटर बचेगा, ठीक है, यानी क्या हो गया ये तो कैंसिल कर दो, ये 25 यानी कितना होगा बताओ 25 इंटू 22/7 इंटू कितना बताओ 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा का स्क्वायर, राइट। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू, ठीक है, व्हेन यू सॉल्व इट, ठीक है, व्हाट विल गेट बेसिकली, ठीक है, यू विल गेट द दिस मच वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। सो दिस विल द रेसिस्टिविटी, दिस इज द क्या रेसिस्टिविटी, ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस रेसिस्टिविटी इन द लास्ट क्लासेस, ठीक है। क्या था रेसिस्टिविटी बताओ जरा थोड़ा, ठीक है, जल्दी से रिमाइंड करो एक बार रेसिस्टिविटी क्या था, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या था बेसिकली बताओ जल्दी रेसिस्टिविटी क्या था बताओ, ये क्या था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी था मटेरियल का, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ ए मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जबकि रेसिस्टेंस जो था इट इज़ नॉट ए मटेरियल प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम सैंपल टू सैंपल फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए ये हो गया, चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है पाथ है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस पाथ है जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो करता है, ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लो, ठीक है। जैसे आप घर पे देखते हो आपका पूरा अगर पाथ कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो करंट पास करते रहेगा, ठीक है। लेकिन जो उसमें स्विच आप ऐड करते हो ना, स्विच जो लगाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो स्विच इस इलेक्ट्रिक सर्किट को मेक करता है और ब्रेक करता है। अगर आपने स्विच को ऑन रखा है तो इलेक्ट्रिक सर्किट को मेक कर दिया यानी कंप्लीट कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर आपने स्विच को ऑफ करा, ठीक है, इट विल ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप, राइट। तो ये क्या कंटिन्यूअस पाथ है अलॉन्ग विच इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोज, राइट। तो ये कंटिन्यूअस पाथ है जिसके अलॉन्ग क्या करता है करंट फ्लो करता है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सिंबल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं कुछ कुछ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डंटा है, ये जो बड़ा वाला डंटा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ठीक है। ये बेसिकली सेल है। देखो ध्यान से देख लो थोड़ा सा, सेल क्या होता है बेसिकली। सेल इट्स अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल component having stored केमिकल एनर्जी। इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर है। और ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी से ही कन्वर्ट करता है किसमें बताओ, केमिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट करता है किसमें बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी क्या है, बैटरी कुछ नहीं है, सेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्या है बताओ, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। सेल का कॉम्बिनेशन है, तब क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ऐसे ध्यान रखना, ये हमेशा जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने बनाया, तो इसका निगेटिव टर्मिनल ये होगा। अब इस निगेटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, ठीक है, और फिर इसका निगेटिव टर्मिनल होगा, फिर इस निगेटिव से अगर और ऐड करना तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, फिर ये निगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, लास्टली क्या होगा, एक निगेटिव होगा। यहाँ जब पॉजिटिव है तो यहाँ लास्ट में क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना, बहुत सारा सेल जब मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैटरी बोल देते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, बैटरी बोल देते हैं। क्लियर है ये। अब देखो प्लग की और स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं। अब ये ओपन स्विच है, मतलब क्या है, ऑफ कंडीशन में। ये देखो ये ऐसे बाहर छूटा हुआ है, ठीक है, यानी ये ऐसे है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में खाली है, मतलब ये सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सर्किट को जब ब्रेक किया तो करंट का फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज द क्लोज स्विच, अब देखो ये कनेक्ट हो गया आके, या यहाँ पे हमने डॉट से दिखा दिया कि अब यहाँ पे कोई गैप नहीं रह गया है, यानी जो सर्किट है वो क्या कंप्लीट है, तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये वायर का है, ये आपको कहीं पे अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है तो ऐसे दिखाते हैं हम। ये रेसिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके ना हम किसको दिखाते हैं, रेसिस्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हमने एरो लगा दिया ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे एरो लगा दिया, तो दिस इज शोइंग द वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टैट, वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और ये क्या है, एमीटर है, एमीटर अब आगे पढ़ेंगे। एमीटर यूज्ड फॉर क्या, मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या वोल्ट मीटर है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज, ठीक है। और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का है, एक ओपन सर्किट होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट मतलब क्या है, स्विच जो है, स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, ऑफ। तो देखो ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। नाउ क्लोज सर्किट में क्या है, ये स्विच जो है, यहाँ पे जो स्विच है, स्विच क्या है, ऑन है, स्विच ऑन है, मतलब स्विच जो है वो क्या है, क्लोज है, स्विच क्या है, क्लोज है, स्विच क्लोज स्विच है, ये क्या है, ओपन स्विच है, ठीक है। इसी को हमने ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बल्ब बर रहा है, आपको याद होगा, ये क्या है बताओ, बैटरी है, क्या है, बैटरी, जो क्या करेगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करेगा। जब ये करेगा तो करंट इधर से निकलेगा, करंट I फ्लो करेगा इससे, ठीक है, करंट I क्या करेगा, इससे फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर से, फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर से आपने डायरेक्शन दिखाया, दिस क्या, फ्लो ऑफ, सॉरी, ये क्या है हमारा, फ्लो ऑफ करंट है, क्या है, फ्लो ऑफ करंट है, क्या है, फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट क्या था, बैटरी में कैसा हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और किधर घुस रहा है, निगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट, और ये हमारा क्या है, क्लोज सर्किट, ठीक है। फिर से स्विच का काम क्या है, सर्किट को मेक करना, सर्किट को ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्विच क्या करेगा, टू मेक द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट,
ठीक है। तो क्या करेगा, सर्किट को मेक करेगा और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। सर्किट को मेक करेगा और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्लियर है, सर्किट क्लोज सर्किट और हमारा ओपन सर्किट। ठीक है। नाउ मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताए थे हम, ठीक है, कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल को का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है। अगर उसके मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, उसके मेजरमेंट की बात करें तो उसको मेजर करते हैं किससे, एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज कॉल्ड क्या, वोल्टमीटर। दैट इज कॉल्ड क्या, वोल्टमीटर। रट लो रट लो रट लो, दैट इज क्या, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर कर रहा है बताओ, मेजर कर रहा है वोल्टेज। क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज। क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पीडी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन क्या, पैरेलल, 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 रट लो 10 बार। ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द डिवाइस अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी उस डिवाइस के पैरेलल हम लगाएंगे जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। किस कैसे लगाएंगे, सीरीज में नहीं, कैसे, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल में। ठीक है। नाउ अभी जो वोल्ट मीटर होता है ना, इट हैज़ अ वेरी हाई लार्ज रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस। अब ऐसा क्यों है, अगर रेसिस्टेंस बहुत कम होगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, उससे करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा दैट विल अफेक्ट द क्या, वोल्टेज। दैट विल अफेक्ट द वोल्टेज। तो हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर का इतना ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस हो ना कि उससे करंट फ्लो करे ही ना। ठीक है, करंट फ्लो करे ही ना। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं आएगा उसमें। ठीक है। यानी अगर हम आइडियल रेसिस्टेंस की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें हम, ठीक है, तो उसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। क्यों ऐसा होता है, सो दैट कि इट डू नॉट ड्रॉ द करेंट। ठीक है। इफ़ यू ड्रॉ द करेंट इट विल अफेक्ट द क्या, वोल्टेज। ठीक है। आपको पता है ना, वी और आई का रिलेशन होता है। ठीक है। वी और आई का क्या होता है, रिलेशन होता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ज़्यादा करंट करेगा तो वोल्टेज अफेक्ट करने लगेगा ये। ठीक है। वोल्टेज क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। ठीक है। सो आपको याद रखना, वोल्ट मीटर का क्या है, वोल्ट मीटर किससे क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। और इसका रेसिस्टेंस होता है, ये अभी नहीं पूछा है, ये सब पूछ चुका है, ये वाला पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टेंस है क्या, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्फानाइट होता है। ठीक है। एंड दिस इज हाउ वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। देखो यहाँ ध्यान से, ये ठीक है। तो यहाँ भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी V है, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी V है और यहाँ भी क्या है बताओ, V पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो ये पैरेलल है हमारा। पैरेलल की कहानी क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और करंट सेम होता है। ठीक है। करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। नाउ मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेसिस्टर यूजिंग वोल्ट मीटर। ठीक है। अब देखो ये हमारा एमीटर है, दैट विल मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल मेजर द क्या, इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर क्या यूज करेगा बताओ, एमीटर क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, वो जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है। यानी मेजरिंग ऑफ करंट, मेजरिंग ऑफ क्या, करंट। ठीक है। तो अगर हम मेजरिंग ऑफ करंट की बात करेंगे, ठीक है, सो इट इज डन बाय ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, अमीटर। क्या बोलते हैं इसको, अमीटर। क्या बोलते हैं इसको, अमीटर। और अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या है, सीरीज है। क्या है, सीरीज है। ठीक है। क्या है ये, सीरीज है। ठीक है ना, क्या है ये, सीरीज है। और इसका जो रेसिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा कम है। इट हैज़ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, so that it can allow all the current through it to get pass away। ठीक है। यानी इसमें जो भी करंट पास होगा सारा पास हो जाए ताकि हम उसे मेजर कर पाएँ। ठीक है। दैट्स वाई इट हैज़ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। और आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। रेसिस्टेंस जीरो होगा। जबकि वोल्ट मीटर के इसमें क्या था, इन्फानाइट था। क्या था, इन्फानाइट था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर और अमीटर का डिफरेंस। ठीक है। चलिए, अब रेसिस्टर्स को ना हम बहुत दो तरीके से अरेंज करते हैं बेसिकली। एक तो सीरीज है हमारा, एक पैरेलल है, और भी होता है बट हमें दो पढ़ना है जनरली। जो हमारा सिलेबस है उसमें दो है। ठीक है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में हम कुछ करते नहीं है। ठीक है। जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ठीक है। सीरीज में आपको दिख रहा है इंड टू इंड कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, इंड टू इंड कनेक्टेड है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है। और सीरीज कनेक्शन में दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखना। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जो आई का वैल्यू होगा ना, करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है। इसके क्रॉस मान लेते हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है। ठीक है।
ये क्या है V3 है। यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन करंट क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम है। ठीक है, यानी सीरीज कनेक्शन में क्या है, सीरीज कनेक्शन में क्या है बताओ, सीरीज कनेक्शन में क्या है, ठीक है, कि जो आर इक्विवेलेंट है, जो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू है, दैट विल सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ठीक है, दैट विल द सम ऑफ क्या, इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा आई है, जो करंट का जो वैल्यू होगा थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, वो दैट विल बी सेम, दैट विल बी क्या, सेम। यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, मतलब IN दैट इज I इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हमको पता है V अपॉन R इज क्या, कॉन्स्टेंट, और V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R। दैट मीन्स इन सीरीज अगर हम देखें V1 इज टू V2 इज टू V3 का रेशियो, तो क्या होगा, R1 इज टू R2 इज टू R3 का रेशियो। दैट मीन्स क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा हमें। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, हम क्वेश्चन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए इन सीरीज कनेक्शन क्या है, ठीक है, कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हाईएस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन रेसिस्टेंस गेट्स ओपन, ठीक है, अगर एक रेसिस्टेंस को आपने ओपन करा तो सर्किट विल ब्रेक एंड द करंट इन द होल सर्किट विल बी जीरो। इसलिए हमारे घर का जो वायरिंग होता है कैसा होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर घर में एगो पंखा ख़राब हो गया, पंखा का फ्यूज उड़ गया, ठीक है, या फिर बल्ब फ्यूज हो गया, तो और चीज़ चलवे नहीं करेगा। ठीक है, अगर सीरीज में होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, यानी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन क्या, पैरेलल। इसलिए एक खराब हो जाता है, दूसरा चलते रहता है आराम से। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगा दिया स्क्रीनशॉट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया पहले क्या दिया हुआ है, 3 अलग रेजिस्टेंस दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी करेंगे आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आपको पता है क्या होता है, बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कितना बताओ, 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया बताओ, 5 2 7 और 3 5 12। ठीक है, कितना हो गया, 12 ओम रेसिस्टेंस हो गया। इसका कितना हो गया बताओ, 12 ओम, सॉरी 5 5 10 ही हुआ ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, कितना है बताओ, ये 3 2 5 5 10 ओम है। ठीक है ना, 10 ओम। ठीक है, क्या है, 10 ओम है। ठीक है, नाउ आई निकाल लो, आई इक्वल टू पता चल जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वी कितना है बताओ, 30 वोल्ट का है। ठीक है, और आर कितना है बताओ, 10 ओम, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 3 एम्पियर। ठीक है, यानी करंट जो फ्लो हो रहा है कितना है बताओ, 3 एम्पियर है। करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, 3 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, नाउ ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस क्या बताओ, 5 ओम, अक्रॉस क्या, 5 ओम। ठीक है, तो हमें पता है, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है बताओ, V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, तो I हमने निकाल रखा है कितना बताओ, 3 ओम, 3 एम्पियर इंटू इसका कितना रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 दिया 15, ये 15 ओम हो गया। ठीक है, सॉरी ओम कहाँ से आ गया, ये वोल्ट होगा ना, 15 वोल्ट, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे आजकल इलेक्शन है ना, कल वोटिंग है, परसों। ठीक है, चलिए PD अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, कर आई इंटू आर, यानी आई कितना है बताओ, आई कितना है 3 ओम है। ठीक है, यानी 3 ओम, फिर बोल रहे हैं 3 एम्पियर है ये। ठीक है, 3 एम्पियर इंटू कितना बताओ, 2 ओम, यानी कितना हो गया बताओ, 3 दूनी 6 वोल्ट। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस कितना बताओ, कितना है ये, 3 ओम वाला है ना, 3 ओम रेजिस्टर्स, कितना हो जाएगा बताओ, 3 एम्पियर इंटू कितना बताओ, 3 ओम, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये आगे क्या बताओ, ये मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, और ये क्या बताओ, V3 है। तो क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना आना चाहिए बताओ, 30 आना चाहिए था। देख लो चेक करके, आ रहा कितना, 30 वोल्ट सप्लाई किया था ना हमने, तीनों जोड़ के देखो, 15 × 21 9 30। ठीक है, आ रहा है ये, इसका मतलब हमारा क्या, ये सही है। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्लियर है ये। सबसे पहले क्या हमने किया, आर इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने
फार्मूला पता है, V इक्वल टू आई आर, ये वाला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे हमने क्या लिखा बताओ, I इक्वल टू का V अपन आर हो गया, ठीक है। तो हमने करंट निकाल दिया कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सिंस ये सीरीज में है तो करंट सारा क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। हमें क्वेश्चन में बोला है क्या कि पहले तो निकालना है करंट, क्या निकालना है बताओ, पहले तो निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। उसके अलावा क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालने के लिए हमें करंट निकालना पड़ा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स के क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा है, करंट निकालना पड़ा है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। नाउ देखिए रजिस्टर्स इन द पैरेलल, यहाँ पे जब आएगा आपको पैरेलल वाला क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा कंडीशन रहेगा, ठीक है। जहाँ पे क्या देखो आई क्या हो रहा है, आई इधर से जा रहा था, आई जा रहा था इधर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे गया तो आई क्या हो गया, इधर बढ़ गया I1 I2 और I3। लेकिन इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके बीच का जो तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, V है। क्या है वो, V है। क्या है वो, V है। यानी यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, करंट सेम था, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब इसको ऐड करके रिवर्स ले लेंगे तो हम आर इक्वलेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, यानी V क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, करंट अलग अलग हो रहा है, यानी I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। दैट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे क्या I है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यानी अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपल ये है कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, R2 प्लस R1, ये हो जाएगा। यानी इसको हम रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन क्या बताओ, R2 अपॉन क्या, R1 प्लस क्या R2, यही है लिखा हुआ है यहाँ पे R इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा ना, R इक्विवेलेंट दैट विल बी क्या, लेस देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्या, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ, इसको नहीं मान लो, इन केस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इन केस ऑफ रेजिस्टर्स इन द पैरेलल व्हाट विल हैपन, इफ वंस रेजिस्टेंस बिकम्स ओपन, अगर एक को आपने ओपन कर दिया, एक खराब हो गया, ठीक है, तो अदर्स विल वर्क एज यूजुअल। तो हमारे घर में यही वाला होता है कॉम्बिनेशन, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसलिए वोल्टेज सबके क्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसलिए आप घर पे जो भी सामान लाते होंगे सब देखते हो 220 वोल्ट रेटेड करके ऐसे भी होता है, सिंपली सब सारा चीज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज लेकर स्टेबलाइजर यूज करना पड़ता है हमें घर पे, ठीक है ना। चलिए एक पैरेलल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल वाला काम खत्म हो जाए। अच्छा एक चीज़ और ही है, अगर हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, तो हम रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ये सवाल पूछ सकता है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर हमें सर्किट में मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए तो रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, ठीक है। अगर हमें मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए, रेसिस्टेंस कम हो, ठीक है, रेसिस्टेंस कम हो, तो हमें रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा बताओ, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा बताओ, पैरेलल में, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। चलो एक क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड ऑल्सो फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर्स, ठीक है। आपको 3 रजिस्टर्स आपको यहाँ दिख रहा है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी बताया आपको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 प्लस क्या, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम विल बी 6, ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1, यानी 3 × 2 = 5, 1 = 6 अपॉन 6 कितना हो गया, 1। यानी R इक्विवेलेंट जो है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, 1/1 ये कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम। क्या हो जाएगा बताओ, 1 ओम। चलो आई निकालो, आई क्या होगा बताओ, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको पता है नहीं ये ओम्स लॉ से, V इक्वल टू क्या होता है, I × R, V इक्वल टू क्या होता है, I × R। ये कहाँ से आया था बताओ, कहाँ से आया था, ये ओम्स लॉ से आया था। कहाँ से आया था, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या था, ओम्स लॉ था ये, ठीक है। यानी I इक्वल टू क्या है, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना था बताओ, V कितना दिया, 24 वोल्ट अपॉन कितना बताओ, 1 ओम, तो कितना हो गया बताओ, 24 एम्पियर।
हो गया 24 एम्पियर। अब इंडिविजुअल करंट निकालना है, I1 निकालना है अगर, तो I1 किसके थ्रू मान लेते हैं हम, नहीं मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो करंट है इधर कितना जा रहा है बताओ, I1, ये जा रहा है सपोज I2, और ये कितना जा रहा है I3, ठीक है। तो हम मान लेते हैं I1 क्या होगा बताओ, I1, ठीक है, I1 का फॉर्मूला पता है ना, I क्या होता है V/R, तो V/R तो क्या हो जाएगा बताओ, V तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा R1, यानी V कितना है बताओ 24 वोल्ट, ठीक है, और R1 कितना होगा बताओ 12, सॉरी R1 कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा बताओ 12 एम्पियर, कितना हो जाएगा बताओ 12 एम्पियर, दो ही है ना ये दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ 12 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा सिमिलरली देखो तो I2 इक्वल टू क्या होगा बताओ V/R2, तो V कितना है बताओ 24 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना है V2 कितना है 3 ओम, ठीक है, R2 कितना बताओ 3 ओम, यानी कितना हो जाएगा बताओ ये 8 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 8 एम्पियर, ठीक है। और I3 इक्वल टू क्या होगा बताओ V/R3, दैट मीन्स V कितना है 24 और R कितना है बताओ 6 ओम, ये 24 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा बताओ ये 4 एम्पियर। अब सब I इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ के देख लो कितना है बताओ 12 प्लस 8, 12 8 20 और 4 24 एम्पियर, देखो यहाँ ये और ये सेम आ गया, तो यू कैन ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई इट, राइट। तो ऐसे ही सिंपल सवाल ही आते हैं, एक बार 66वां या 66वां में ही पूछा है, ठीक है ना, 66वां या 67वां में एक बार पूछ चुका है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको एक बार कर लोगे प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे सिंपल वाला नहीं पूछेगा, ज़्यादा कौन भी टेस्ट ऑन ब्रिज नहीं पूछेगा, ठीक है, भी टेस्ट ऑन ब्रिज भी तरीका होता है सॉल्व करने का, वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक टर्म होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, अगर कोई सेल है तो सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, यानी व्हाट डू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, द अपोजिशन काउज्ड बाई आयंस एंड एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ द क्या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द फ्लो ऑफ क्या इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेल इज कॉल्ड क्या इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, द पोजिशन कॉज्ड बाई आयंस एंड एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेल इज कॉल्ड क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेशन क्यों होता है, ठीक है। करंट दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कौन कौन सा, एक डीसी होता है, दूसरा क्या होता है एसी होता है, ठीक है, एक डीसी होता है, दूसरा क्या होता है बताओ एसी होता है, एक डीसी करंट है, दूसरा क्या बताओ एसी करंट है, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट और एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट, ये आगे हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि इंडिया में क्या इसका स्टैंडर्ड वगैरह है, ठीक है, बस इतना समझ लो, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंजेज विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्या डायरेक्ट करंट, डीसी करंट का ग्राफ ये है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है, हर एक टाइम पे क्या कांस्टेंट है, हर एक टाइम पे क्या कांस्टेंट है, हर एक टाइम पे क्या कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इट कहाँ से ऑब्टेन होता है हमें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, बैटरी हो गया, या डीसी जनरेटर्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, तो ये वैल्यू है ना वो चेंज होता रहता है, ऐसे ग्राफ बनता है साइनसोइडल ग्राफ, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव मतलब वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। जो हमारे घर पे जो करंट आता है वो क्या होता है एसी करंट होता है, लेकिन जो हम बैटरी वगैरह रखते हैं घर पे, ठीक है, वो क्या होता है बताओ डीसी करंट देता है। लेकिन जो इन्वर्टर लगा के रखते हैं, जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर नहीं है, क्या है कन्वर्टर है, क्या है कन्वर्टर, वो क्या करता है बैटरी के डीसी करंट को क्या करता है एसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और एसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्या एसी जनरेटर्स, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में भी, ठीक है, बस अभी आपको ये बेसिक आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, ये मतलब ये कांस्टेंट होता है, ये क्या अल्टर मतलब वेरी करते रहता है, ठीक है, ये वेरी करता था। इसका इंडिया में क्या स्टैंडर्ड वगैरह है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आज का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का जो है वो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यहाँ से सवाल आता ही आता है इस ये वाला और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमने किसी अप्लाइंसेस के अक्रॉस, ठीक है, करंट को मेंटेन करना है तो हम इसमें क्या देते हैं एनर्जी देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं ना, वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, द सोर्स ऑफ हैज़ टू कीप क्या एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी टू मेंटेन, अगर हम करंट मेंटेन करना हमें, ठीक है, तो जो सोर्स है, ठीक है,
जो सोर्स हमने उसमें लगाया है, जिस सोर्स से हम उसे करंट दे रहे हैं, वो क्या करेगा, उसका एक्सपैंड एनर्जी क्या होगा, एक्सपैंड होते रहेगा, एक्सपेंड होते मतलब एक्सपैंड नहीं एक्सपेंड, ठीक है, खर्च होते रहेगा, ठीक है, यानी खर्च होते रहेगा जब, तो वो दो टाइप से खर्च हो सकता है। एक तो यूजफुल काम में खर्च हो जाए, जैसे पंखा चला रहे हैं तो पंखा को मोटर को घुमाने में, ब्लेड को घुमा रहा है वो पूरा स्पीड से, हम बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब से लाइट आ रहा है, ठीक है, हम टीवी चला रहे हैं तो टीवी से हम टीवी पिक्चर देख पा रहे हैं, उससे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है ना, कहाँ यूज होता है बताओ, मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज होता है कहाँ यूज होता है, यूजफुल वर्क में। लेकिन जो कुछ पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, क्या होता है, वो एनर्जी, वो जो है ना, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ कन्वर्ट होता है बताओ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे आप कोई इक्विपमेंट चलाते हो, जैसे फ़ोन ही चला रहे हैं, फ़ोन चलाते तो गर्मा आ गया पूरा, ठीक है, गर्माएगा नहीं, 3-3 4-4 घंटा फ़ोन से बात करेगा तो गर्म नहीं होगा फ़ोन, ठीक है। तो जो फ़ोन गर्म हो रहा है ना, ठीक है, जो फ़ोन गर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ़ोन, ठीक है, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, ठीक है। फ़ोन में डीसी करंट है, बैटरी लगा हुआ था, डीसी है, ठीक है, तो वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है ना, सोर्स, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज करें, जैसे बल्ब को हम जला रहे हैं किस पर्पज़ के लिए बताओ, लाइट के लिए जला रहे हैं, लेकिन वो हीट वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कहाँ कंज्यूम हो रहा है बताओ, हीटिंग इफेक्ट में, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। कहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ठीक है, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने क्या किया बताओ, प्योरली रेसिस्टिव बना दिया, ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ क्या, रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, टू ए बैटरी और द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में डिसिपेट होगा बताओ, हीट के फॉर्म में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है देखो, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर आप देखते हो, ठंडा का दिन आ गया है, गीजर लगेगा, ठीक है, गीजर चलेगा। इलेक्ट्रिक हीटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज करते हैं हम ठंडा के दिन में, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक हीटर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, क्रीज व्रीज मार के एकदम तैयार है, ठीक है, जाना है आज, ठीक है ना, वोट देने के लिए 6 तारीख को वोट देना है सबको, ठीक है। अब वोट देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वोट सबको देना है, ठीक है। एंड होप सो कि आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे सारे 18+ होंगे, आपका वोटर कार्ड बन गया होगा, आप वोट देंगे, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसके बाद हमारा जो टर्म कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउ बिल्ड स्टडिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई सोर्स ऑफ ईएमएफ इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कुछ है नहीं, बेसिकली वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वर्क अपॉन टाइम को, इस वर्क को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बताया था V इक्वल टू पढ़ा था, क्या बताओ, W अपॉन क्यू पढ़ा था ना, W अपॉन क्यू, इसको हम लिखते हैं ना, W इक्वल टू क्या, V इंटू क्यू, V इंटू क्या बताओ, क्यू। इसी W को हमने क्या लिखा था, यहाँ Q इंटू V लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इस V को अलग दो, Q/T क्या है, Q/T क्या था बताओ, Q/T क्या था, करंट था। I इक्वल टू क्या था, Q/T, ठीक है, I इक्वल टू क्या था, Q/T, यानी V यानी P इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू V, ठीक है, I इंटू V, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई, ठीक है। और I को और क्या लिखते हैं हम, I को V इक्वल टू IR था ना, IR, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, I को लिखते हैं V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, यानी क्या हो गया बताओ, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। या फिर V के जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। यानी P का 3 फॉर्मूला क्या क्या, P इक्वल टू क्या, VI इक्वल टू क्या, V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू क्या, I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R, I स्क्वायर अपॉन नहीं, I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये जो नो फार्मूला आया कहाँ से आया है, कि यहाँ पे हमने आई की जगह पे क्या रखा है, V के टर्म्स में वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे क्या किया बताओ, V की जगह पे I के टर्म्स में वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, यहाँ से रखा हमने V इक्वल टू IR से रखा है, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ पावर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट एम्पियर। वहाँ पे क्या था, जूल सेकेंड इनवर्स, वहाँ पे क्या था, जूल सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे क्या है, वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना, 1000 वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू कितना, 1000 वाट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाई सोर्स, ठीक है, टोटल एनर्जी, एक मिनट, हाँ चलो इसे करते हैं, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाई अ सोर्स ऑफ EMF इन ऑर्डर टू क्या, मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होगा बताओ,
पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, ठीक है, ये दैट इज क्या, वी इंटू आई इंटू टी, दैट इज क्या, वी इंटू आई इंटू टी। वट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, ठीक है। और 1 वाट आवर एक होता है और एक होता है 1 किलो वाट आवर। जो हमारा घर का यूनिट होता है ये वाला होता है, घर का यूनिट क्या होता है 1 किलो वाट आवर। इसी 1 किलो वाट को क्या होता है 1 यूनिट, ठीक है। जो आता है ना 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है बिहार में, ठीक है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। और ये दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली में अलग नाटक चलता है कि जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है ना, ठीक है, 200 यूनिट फ्री है, तो अगर आपने 205 यूनिट उठाया ना, तो ऐसा नहीं कि 200 माफ़ कर देगा, आप 5 यूनिट का पैसा लगेगा, नहीं, 205 यूनिट का पैसा देना पड़ जाएगा। बिहार में ऐसा नहीं है, 125 यूनिट फ्री है, अगर आपने 130 यूनिट उठाया तो 5 यूनिट का पैसा देना है, ठीक है ना। तो ये है, जो भी आया है इलेक्शन के टाइम पे फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है। पैसा तो हमारा ही लग ही रहा है, ठीक है, हम ही टैक्स भरते हैं तो पैसा लग ही रहा है हमारा ही, ठीक है, तो सुविधा मिल रहा है जिसको उठाओ, ठीक है। तो ये 1 किलो वाट आवर वही है 1 यूनिट, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होता है, कितना जूल, ये क्या है, एनर्जी का यूनिट है। 1 किलो वाट आवर किसका एनर्जी यूनिट है, एनर्जी का है, पावर का नहीं है। बाट उठ आवर, बाट देख के पावर मत लगाना, आवर भी है बाद में, टाइम भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी बाट इंटू टाइम क्या था, एनर्जी था, बाट इंटू टाइम क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो बाट आवर जो लगा हुआ है ना, बाट के साथ आवर टाइम भी है, ठीक है। तो ये किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया, ठीक है। ये पावर का यूनिट नहीं है कि बाट देखे आप पावर मार दिए धन जना, ठीक है, गलती भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना बताओ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इस बार 70th बीपीएससी में सवाल आया था ना, कन्वर्ट वाला एनर्जी पहले करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जो हीट करंट होता है ना, जो हीट होता है, जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, आई स्क्वायर का, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है, या प्रोपोर्शनल होता है किसका बताओ, जो टाइम आ रहा है, ठीक है। ये तीनों का क्या प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर टी, क्या लिखते हैं, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इज एप्लीकेबल टू बोथ एसी एंड डीसी करंट। ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, एसी करंट के लिए और डीसी करंट के लिए। इसीलिए हम देखते हैं ना कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इमर्सन रॉड हो गया, इमर्सन रॉड समझ रहे हो ना, पानी गर्म करने वाला, ठीक है, ठीक है। देखते तो पहले पुराने ज़माना में मतलब ब्लेड उलेड लगा के ऐसे पूरा, ठीक है, तार में तार लाता था, उसमें ब्लेड बांध देता था, उससे पानी गर्म कर देता था। हम भी किए हॉस्टल में, ठीक है, बचपन में जब रहते थे हॉस्टल में, तो मतलब 9-10 क्लास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, वो दोनों करंट में काम करता है, डीएसी में भी काम करता है, डीसी में भी काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल, दिस इज नॉट रिवर्सिबल, दिस इज क्या, इरिवर्सिबल। इसको वापस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हो गया तो हो गया, समझ में आ रहा ना, एक बार हो गया तो हो गया, वापस हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। सो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से डायरेक्ट निकाल भी फार्मूला में निकाल सकते हो आप। एच इक्वल टू क्या बताओ, आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या जो एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो अगर पावर निकाले तो क्या होगा बताओ, पावर निकालना होगा तो क्या होगा बताओ, पावर क्या होता है, हीट अपॉन टाइम, यूनिट अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या करोगे, आई स्क्वायर आर अपॉन टी डिवाइड बाई टी, तो टी से टी कैंसिल होगा, क्या बचा था, आई स्क्वायर आर। देख लो यहाँ पावर इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब जो पूरा, इसको हम क्या बोलते थे, कंडेंसेंट बल्ब, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, कंडेंसेंट बल्ब, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है, ये दोनों काम में आता था हमारा। इसका मेन काम तो था कि लाइट प्रोड्यूस करना पुराना ज़माना में, ठीक है, 100 वाट का होता था, 100 वाट वाला। ये जो दिख रहा है ना छोटका बल्ब, वही 100 वाट का है, ठीक है। बड़ा भी आता था, 200 वाट का भी आता था, ठीक है। ज़्यादा ना गर्मी हॉस्टल में ठंडा लगता था ना पहले, ठीक है, तो ये 200 वाट वाला बल्ब लगा देते थे, ठीक है, रूम गर्म रहता था, ठीक है। लेकिन अब उससे क्या, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होता था, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी महंगा होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दिल्ली में तो 9 रुपये यूनिट है, ठीक है, 9 रुपये यूनिट बिजली बिल लेता है यहाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एलईडी यूज़ करते हैं जो 9-10 वाट का होता है, देख रहे हो 10 गुना कम हो गया है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब को कंडेंसेंट बल्ब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, इसका जो एक फिलामेंट होता है, ठीक है ना, क्या होता है बताओ, इसमें जो फिलामेंट होता है, ये वाला फिलामेंट है, ये जो है ना, ये ऐसे 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 में पूरा स्प्रिंग टाइप का ऐसा बनल रहता है, ठीक है। ये स्प्रिंग टाइप का क्या बनल रहता है कि जितना देर में इसमें करंट फर्क करेगा ना, उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये फिलामेंट किससे बना हुआ था, टंगस्टन से, टंगस्टन,
ठीक है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W, ठीक है। इसको लैटिन में क्या, वोल्फ्रेम, क्या है, वोल्फ्रेम, ठीक है। अब इससे क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कितना है बताओ, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्या करता था ना, ठीक है, ये जो लाइट प्रोड्यूस करता था, हीट के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। ये हीट के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करता था, ठीक है ना, ये हीट के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, ये ग्लास में ऐसा पूरा बंद है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है ना टूट जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लास में बंद है। अच्छा, अभी ग्लास में बंद है ना, तो इसके अंदर गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर बताओ, गैस भरा हुआ है। और जो गैस है ना, वो जनरली कौन सा गैस होता है बताओ, आर्गन होता है। जनरली कौन सा गैस होता है, आर्गन। आर्गन क्या है बताओ, आर्गन क्या है, आर्गन इज अ नोवेल गैस, अनरिएक्टिव गैस, ठीक है। और इसी जैसा भाई इसका है नाइट्रोजन है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नोवेल नहीं है, लेकिन ये भी इनर्ट गैस है, ठीक है ना। दिस इज मेंटेनिंग द इनर्टनेस ऑफ एटमोसफेयर, इनर्टनेस ऑफ एटमोसफेयर। तो अगर अभी सवाल पूछ दे कि एटमोसफेयर का इनर्टनेस कौन गैस से होता है, तो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो जनरली तो आर्गन होता है, लेकिन नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट्स क्या बताओ, ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट्स क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो जलने, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब जल जाएगा, ठीक है, जलने का मतलब ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें गैस जो भरता है आर्गन होता है, या फिर क्या होता है बताओ, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो दोनों हो जाएगा, लेकिन जनरली क्या मिलेगा आपको, आर्गन मिलेगा, आर्गन नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। फ्यूज उड़ गया, उड़ता है ना फ्यूज खूब गाँव में, ठीक है, बोर्ड में फ्यूज उड़ता है। देखो ये है इलेक्ट्रिक, ये घर वाला फ्यूज है, ठीक है, जो डोमेस्टिक सर्किट में लगाते हैं, मेन सर्किट में जो लगाते हैं फ्यूज। तो इसमें ना कुछ होता कुछ नहीं है, एक बायर ऐसे लगा होता है, इसको बायर एक हो रहता है पूरा, ठीक है, वो बायर रहता है। और ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, या सर्किट को क्या करता है, ओपन करता है, जो मेन सर्किट हमारा। ये छोटा वाला फ्यूज है, जो अलग अलग अप्लायंसेस में लगा होता है, ठीक है, जो अलग अलग अप्लायंसेस में लगा होता है फ्यूज, ठीक है। देखना आप, ये सेफ्टी डिवाइस है बेसिकली। फ्यूज क्या बताओ, सेफ्टी डिवाइस है। कैसे सेफ्टी डिवाइस है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो ये बना हुआ किससे होता है, ठीक है ना, किससे बना होता है, ठीक है। तो ये बना होता है, ठीक है, टीन 25%, ठीक है। और क्या बताओ, प्लस लेड है, क्या है, लेड 75%। तो इसका एलॉय से बना होता है, ठीक है। एलॉय वाला चैप्टर होगा तो आपको एलॉय का नाम सोल्डर वगैरह होता है, बेसिकली सोल्डरिंग मटेरियल में जो होता है वही वाला है, ठीक है, उससे बना होता है, ठीक है। और घरवा में क्या करते हैं ना लोग, कुछ लोग को देखे हैं, फ्यूज टूटेगा ना तो क्या कॉपर और तड़वा छील के उसमें से एक तड़वा निकाल के लगा देगा, नहीं करना वो सब काम, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, ठीक है। और सब तार का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा ना, तो पता चला हाई करंट आ गया, हीट प्रोड्यूस हुआ, टूटे हुए नहीं किया, बस सामान पूरा सर्किट ब्रेक कर गया, पूरा जल उल गया पूरा, ठीक है, टीवी भी ख़राब हो गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इससे क्या होता है कि जब हाई अमाउंट ऑफ हीट होगा तो क्या होगा बताओ, ये इडली मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो सर्किट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, सर्किट में से करंट गायब हो जाएगा। तो जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें यूज कर रहे थे हम, उसे चल रहा था, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम नहीं कर देना है, अरे समझ में, गुड, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान रखना है किससे बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, हाई नहीं होता, क्या होता है, लो होता है, क्या होता है, लो होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई था, ठीक है, वो रजिस्टर का काम कर रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सर्किट को मेक और ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट है हीटर, ठीक है। तो नॉर्मल हीटर कंसिस्ट ऑफ क्या, हीटर प्लेट मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड चाइना क्ले, ठीक है। कैसे बना होता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लस क्या बताओ, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, ठीक है, चाइना क्ले। ये पीओपी क्या होता है, पीओपी हड्डी उड्डी टूटता है ना तो उसमें यूज होता है, ठीक है। इस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ H2O, ठीक है। और इसी का भाई है, किससे बना है ये, जिप्सम से बना है, किससे बना है, जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम क्या होता है बताओ, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट 2H2O,
ठीक है, उसमें से 1.5 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या बताओ, इंसुलेटिंग मटेरियल। और जो हीटिंग एलिमेंट है ना, ठीक है, वो जो हीटिंग एलिमेंट है ये क्या है, दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल। दिस इज क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, दिस इज क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल। और जो हीटिंग एलिमेंट है, देखो ना ध्यान से, हीटर कैसे बना होता है, ये देखो नीचे होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग डाल रहा था ना इसके अंदर, ये जो दिख रहा है आपको घेरवा, ठीक है, इसके अंदर जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो क्या बताओ, उसी को बोलते हैं क्या, हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग एलिमेंट। एक किससे बना होता है बताओ, ये नाइक्रोम का वायर होता है जनरली। क्या होता है, नाइक्रोम। क्या होता है बताओ, नाइक्रोम और क्या, मैंगनीन। और क्या, मैंगनीन। क्या होता है, नाइक्रोम और क्या, मैंगनीन। ठीक है, और इस सब का क्या है बताओ, रेसिस्टेंस जो है ना, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। रेसिस्टेंस क्या, बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस क्या बताओ, हाई है। और साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, बहुत ज़्यादा हाई है, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, बहुत ज़्यादा हाई है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, बहुत ज़्यादा हाई है, रेसिस्टेंस भी क्या, बहुत ज़्यादा हाई है। और दोनों में काम करता है, एसी में काम करता है और डीसी में भी काम करता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, आपने यूज करा होगा, डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो लोअर सरफेस क्या होता है बताओ, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, जो पॉलिश्ड होता है क्रोमियम से। किससे होता है, क्रोमियम से। अब क्रोमियम से ये हीट उट का इस कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रोमियम से इसलिए होता है टू प्रिवेंट, क्या बताओ, टू प्रिवेंट क्या बताओ, कोरोजन और रस्टिंग। ठीक है, अब इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी क्या, नाइक्रोम है, वो भी नाइक्रोम वायर है। क्या बताओ, नाइक्रोम ही वायर है। हीटिंग एलिमेंट जो है क्या है, नाइक्रोम है। नाइक्रोम रट लो, नाइक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या है, नाइक्रोम है। ठीक है, और माइका लेयर्स के बीच में होता है। आप कभी आयरन वगैरह खोले होंगे या देखते होंगे बने होंगे तो आपको दिखा होगा वो चीज़। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, या फिर जो देखते हो हेयर ड्रायर जो आता है उससे गर्म हवा निकलता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप ये सब प्रिंसिपल्स याद रखेंगे और 2-4 को जो फार्मूला बताए हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, और बाकी 1-2 लेक्चर और लगेगा फिर अपना फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो। ठीक है, और आपको कोई अगर डाउट है तो टेलीग्राम चैनल बता ही दिए हैं। ठीक है, एक बार और लिख दे रहे हैं यहाँ से, @Deepak_221097 पे आप मैसेज कर लेंगे, विल रिवर्ट यू बैक, राइट। सो ये फार्मूला वगैरह शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, ये शॉर्ट में लास्ट में फार्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, रेसिस्टिविटी स्केलर है, इलेक्ट्रिक पावर स्केलर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्केलर है, जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग सब स्केलर है, सब क्या है, स्केलर है। और इसका एसआई यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताइए ये एम्पियर क्या था बताओ, एम्पियर क्या था, फंडामेंटल यूनिट था। बाकी सारा क्या है बताओ, इसमें डिराइव्ड यूनिट है, बाकी सारा क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से ये आता था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। सो अगले लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म कर लेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा सा एक बचेगा सोर्स ऑफ एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह देख लेंगे, फिर हमारा ये फिजिक्स वाला काम हो जाएगा। देन वी स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। ठीक है, एंड होप सो कि आप 6 तारीख को 6 नवंबर, आप जिसके यहाँ 11 नवंबर को 11 को वोट देना, 6 नवंबर को आपका इलेक्शन है, पार्टिसिपेट करें, आपका अधिकार है ये, मत का अधिकार। आप फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी पढ़ें हैं, ठीक है, तो अपने राइट्स का यूज भी करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।